झारखंड में जेटेट की परीक्षा को लेकर के अभी की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर झारखंड हाई कोर्ट से आई है। एक मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार को शिक्षा सचिव को साफ निर्देश दिया है कि मार्च 2026 तक हर हाल में जेटेट की परीक्षा आपको संपन्न करानी है। इस बीच में शिक्षकों की नियुक्ति की कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। इवन की 26,001 शिक्षकों की जो बहाली सहायक आचार्यों के नाम पर चल रही है, उसमें जो बहाली हो चुकी अब उसमें और बहाली की प्रक्रिया आगे नहीं चल पाएगी। तो जाहिर सी बात है, पिछले 9 सालों से जेटेट का इंतजार करने वाले तमाम परीक्षार्थियों और तमाम अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। इस वक्त हमारे साथ चंदन है, जो इन तमाम चीज़ों को लेकर आंदोलन भी करते हैं, छात्रों के हित में बात करते हैं। अभी जो हाईकोर्ट का जजमेंट आया, डायरेक्शन आया, कितने ऑप्टिमिस्टिक है कि क्या सरकार जेटेट की परीक्षा करा पाएगी? देखिए, थोड़ी सी खुशी है और उम्मीद जताते हैं कि सरकार और हाईकोर्ट के संज्ञान पर गया है और शिक्षा सचिव को सशरीर मौजूद होने के लिए भी होना पड़ा, तो कुछ चीज़ें सार्थक लग रही हैं। लेकिन ये चीज़ें बहुतों बार से होती आ रही है, क्योंकि 9 साल एक बहुत लंबा साल होता है। जिस बच्चे को मैंने पढ़ा के ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाया था, वो बच्चे भी हमारे साथ एक एस्पिरेंट के रूप में बैठेंगे, तो कहना बहुत मुश्किल लगता है और कभी दुख भी होता है कि किस राज्य में हम लोग को जन्म हो गया। जब पड़ोसियों राज्यों को हम देखते हैं कि हर चीज़ों में बहाली, शिक्षक की अपार बहाली हो रही है, तो बहुत पीड़ा होती है, कष्ट होती है। लेकिन फिर भी हम एक उम्मीद जता सकते हैं। लेकिन इसमें डेडलाइन सिर्फ दे दिया है, तो इस प्रकार बहुत बार कोर्ट में भी प्रक्रिया हुआ था, हम लोगों ने सदन में भी बात बहुत बार उठी थी, हम लोग विधानसभा का भी घेराव किए, यहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री से भी मुलाकात किए। आज 5 शिक्षा मंत्री झारखंड में बदल जाने के बाद भी 5 शिक्षा मंत्री अगर अपने कार्यकाल में एक जेटेट का परीक्षा का भी आयोजन करते तो कम से कम 5 बार ऐसे हो जाता। 9 साल में अगर चाहते तो 9 हो सकता था, लेकिन 18 बार होना चाहिए था जेटेट का परीक्षा। लेकिन अनुमान देख सकते हैं कि 9 साल के दरमियान एक जेटेट परीक्षा के आयोजन नहीं किए गए, 5 शिक्षा मंत्री भी बदल गए। इस बार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी शिक्षा विभाग है और हम लोग शिक्षा मंत्री का भी घेराव किए थे, एक बार शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात की थी। और इस बार जो है आंदोलन के दौरान 28 अगस्त 2025 को खुद हम लोग देखे होंगे कि 7 डेलीगेशन टीम के जो होते देवेंद्रनाथ महतो और हमारे जो टाइगर जयराम महतो और हम लोग के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और हम लोग इसको मांग रखे थे। सदन में भी बात उठी, सरकार ने भी पहल किया, लेकिन कब तक सिर्फ पहल करता है 9 साल हो जाता है। तो हमको समझ में नहीं आता है कि सरकार चाहती है क्या है। अगर नहीं चाहती, करा नहीं पाती है, तो जिस प्रकार से चुनाव आयोग को दे देना चाहिए परीक्षा कराने के लिए, क्योंकि चुनाव आयोग देखते हैं कि जिस प्रकार से टाइम टू टाइम जैसे इलेक्शन होता है उसी तरह से करा देता है। जब इन लोग विफल है तो आयोग जो विफल है, जब शिक्षा विभाग के पदाधिकारी विफल है तो उसको शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, क्योंकि कोर्ट का डायरेक्शन है, कोर्ट के बात को उसको नजरअंदाज करना सरकार के लिए भी खतरे की बात होगी। आपको लगता है कि मार्च 2026 तक, क्योंकि उस दौरान जैक बोर्ड से जो है मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट की परीक्षा भी होती है, क्या उस टाइम ये बहुत प्रैक्टिकल लग रहा है आपको? देखिए, बतलाना चाहता हूँ कि नवंबर से लेकर मार्च तक 8वीं से लेकर 12वीं की जो परीक्षा होती है जैक बोर्ड के द्वारा जो आयोजित की जाती है, उसमें सारे शिक्षक और अभ्यर्थी जो होते हैं व्यस्त रहते हैं और स्कूल में भी व्यस्तता आ जाती है और जो भी जैक विभाग होता है सारा उसी को काम करने में लग जाते हैं। और दूसरी बात है कि कोर्ट ने जब संज्ञान लिया है तो कोर्ट कभी है कि उसको निलंबित कर दिया है, उसका 10 महीना का वेतन रोक दिया है, कभी नहीं कर पाया है। अगर उस सबको 10 महीना का वेतन रोक देगा नहीं तो छटपटी से देखिएगा कि तुरंत परीक्षा का आयोजन करेगा। उन लोग को लगता है कि हाँ कोर्ट बोला है, कोर्ट बोला है। इस प्रकार से कितना बार हो गया, कोर्ट बहुत बार फटकार लगा चुका है। लेकिन इस बार हम लोग उम्मीद जताते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोगों ने आंदोलन भी किया, जिस प्रकार से कोर्ट दो दो बार फटकार लगाए लगातार, और इसके बावजूद अगर सरकार नहीं कर पाती तो हम लोग सोचेंगे कि हम लोग बेकार। शिक्षा विभाग के खुद जो सचिव वहां पर फिजिकल तौर पर अपीयर थे, आपको लगता है कहीं ना कहीं विभाग के लिए भी अब इससे आगे बढ़ पाना मुश्किल होगा कि वो कोर्ट की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जेटेट परीक्षा कुछ नौकरी देने वाला परीक्षा नहीं है, एक पात्रता परीक्षा, उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा। 4 बार इन लोग नियमावली, गलत नियमावली बनाता है। कैसा विभाग, कैसे पदाधिकारी, कैसे लोगों को द्वारा जो होता है नियमावली बनाई जाती है कि नियमावली ही गलत बनाया जाता है। अगर नियमावली गलत नहीं बनाते, विसंगतियां नहीं रहती तो परीक्षा आयोजन किया जा सकता था। तो लेकिन इसमें देखिए कितना वो प्रमुखता से जो होते हैं शिक्षा सचिव जो है बात को गहन किए होंगे। उनको जो माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो फटकार लगाया गया है, वो चीज को देखना है कि किस प्रकार से इस बार नियमावली बनाते हैं कि उस ऐसा नहीं कि फिर से नियमावली बना के फिर छात्रों को जो होता है हताश होना पड़े। देखेंगे कि हम लोग जब गलत सिलेबस बनाया था इसका भी आंदोलन हम लोग जैक ऑफिस का घेराव किए थे। जब जिलावार नियुक्ति के लिए किया गया था तो देखेंगे कि भाषा के आधार पर फंसा दिया था। तो हम लोग हर बार हताश हुए हैं। इस बार थोड़ी उम्मीद जती हुई है और उम्मीद जता रहे हैं, छात्र जो है वो उम्मीद जताए हुए हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब देखते हैं सरकार। ये टाइम सही है कि अब कहीं न कहीं 2026 अगर डेडलाइन मान लिया जाए तो क्या छात्रों के पास समय नहीं है कि अब उनको हर हाल में जो है परीक्षा के लिए तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए?
तैयारी लगभग सबकी पूर्ण हो चुकी है। एक बार तैयारी नहीं, हमको लगता है कि ऐसे ऐसे अभ्यर्थी हैं कि 5-5 बार कोचिंग ले चुके होंगे, 5-5 बार रिवीजन कर चुके होंगे और उसके पास कुछ है ही नहीं। क्या करेगा? झारखंड में कोई वैकेंसी नहीं है जो शिक्षक की नियुक्ति के लिए लगातार वो पढ़ ही रहे हैं। दूसरी बात है कि बहुत सारे हमारे जो साथ में ट्रेनिंग किए थे दीदी भैया लोग, उनका उम्र खत्म हो चुका है, वो क्या करेंगे अब? उनके पास क्या, एक घर का जो मोटी राशि होती है धनराशि को उसको ने ट्रेनिंग के दौरान उसमें कॉलेज में फीस दे दिया। 2 साल 3 साल तक ट्रेनिंग करने पड़ते हैं, 2 साल ट्रेनिंग, उसके बाद भी तैयारी करने के लिए लंबे समय से पैसे खर्च होते हैं, उसके बाद भी उसको उम्र खत्म हो जाएगा तो बेचारे क्या करेंगे? तो ये डायरेक्शन देखिए, इसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि अभी कोई नई वैकेंसी जो शिक्षकों की है वो नहीं आएगी। अभी आप लोगों को चिंता तो यही थी ना कि हम तो जेटेट पास नहीं है, वैकेंसी आ रही है, हम उसमें अपेयर नहीं हो पा रहे हैं। नहीं देखिए, 26,000 एक पोस्ट है, उसमें सरकार उस पर फटकार नहीं लगाई। सरकार जब वो नियुक्ति होगी उसमें कोई नहीं है। नया जेटेट होगा तब फिर नया शिक्षक नियुक्ति होगा जो 24,000 बहाली है। अभी कोई बहाली ऐसे भी नहीं है। वो माध्यमिक आचार्य की परीक्षा है तो माध्यमिक परीक्षा है, तो जेटेट से उसका कोई लेना देना नहीं है। शिक्षक नियुक्ति अलग अलग प्लेटफॉर्म पर होता है। जैसे अभी जेट का हो रहा है तो प्रोफेसर नियुक्ति के लिए हो रहा है, अभी 9 to 12 के लिए माध्यमिक आचार्य होगा। अब जेटेट के माध्यम से 1 to 5 और 6 to 8 के ही शिक्षक बन सकते हैं। तो 1 to 5 और 6 to 8 के शिक्षक के लिए तो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, हाँ उसमें नहीं होगी। लेकिन जो नियुक्ति हो रहा है उसमें 15,000 सीट तो ऑलरेडी खाली है। तो सरकार जो है सिर्फ गुमराह कर रही है लोगों को, छात्रों को गुमराह कर रही है, शिक्षा विभाग भी गुमराह कर रही है। इस तरह से कितना दिन गुमराह करेंगे? सोचना चाहिए कि उनको भी पीड़ा होना चाहिए कि देखिए कि हमारे भी बच्चे अगर रहते और बीएड डीएलएड के रहते तो किस प्रकार से देखेंगे परेशानियां झेलना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि आप, हमारे लगता है कि अपने चैनल के माध्यम से 7 से 8 साल से आप दिखा रहे होंगे हम लोग को, और हम लोग किस प्रकार से दौड़े भागे, कभी शिक्षा विभाग जाते हैं, कभी विधायक जी के पास जाते हैं, कभी मंत्री जी के पास जाते हैं, फिर आंदोलन करना पड़ता है, फिर कोर्ट में भी पैसा लगाना पड़ते हैं, तब भी फिर सरकार भी। आपने देखा होगा उत्तराखंड में तमाम जो छात्र हैं सड़कों पर है, वहाँ पेपर लीक का मामला है। झारखंड में भी कथित तौर पर सीजीएल का जो है पेपर लीक का मामला चल रहा है, उसमें भी सुनवाई चल रही है। आपको लग रहा है तमाम राज्यों में कहीं ना कहीं जो बेरोजगार नौजवान है उसी तरह चले जा रहे हैं? बिल्कुल, सीजीएल मेरा एक ड्रीम जॉब था। मैंने बहुत मेहनत किया था उसके लिए, मैंने बहुत सारी परीक्षाओं को छोड़ दिया था, बहुत सारी परीक्षाओं को तैयारी करना छोड़ दिया था। मैं सोचा था कि ड्रीम जॉब को पाऊंगा, झारखंड की राजधानी रांची में रहूंगा, और मेरे द्वारा आंदोलन भी किए गए थे बहुत बार, और हम पर केस भी हुआ था, हम एसआईटी के साक्षी भी बने थे, बड़े बड़े चैनलों में मेरा बाइट भी चला था, लेकिन फिर भी हम उस नौकरी में नहीं आ पाए। पेपर लीक झारखंड में देखिए, पीजीटी में मैं परीक्षा दिया था, बहुत मेहनत के साथ दिया था, उसको भी अपने चैनल के माध्यम से दिखाए थे, उसमें भी बाहर कर दिया। सहायक आचार्य में दिया था लेकिन सीटेट के नाम से हमको बाहर कर दिया। मुझे लगता है गलत। एक अंतिम जो उम्मीद है वो जेटेट है, एक जेटेट है, और उम्मीद करते हैं कि जल्द होगा। तो आगामी जो बहाली होगी 24,000 उसमें हम आ सकते हैं, और वो भी 24,000 कब होगी नहीं होगी, लेकिन पहले जेटेट सरकार ले ले, उसके बाद 24,000 के लिए फिर हम लोग जो होगा फिर से कोर्ट जाना पड़े या फिर से आंदोलन करना पड़े, जो भी छात्रों के हित में हम लोग को करना पड़े और अपने हित के लिए करना को हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जब हम लोग इस बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं डॉक्टरों को, प्राध्यापकों को, आपको लग रहा है सरकार कमिटेड है, प्रतिबद्ध है? मुझे कभी कभी बहुत हंसी आती है, और बोलना तो नहीं चाहिए। कोई वैकेंसी जब एडवर्टाइजमेंट आती है तो एक बार फॉर्म भरी जाती है, एक बार परीक्षा होती है, एक बार रिजल्ट होता है, एक बार नियुक्ति क्यों नहीं होती है? उसको तोड़ तोड़ के क्या देना जरूरी है? 10 गो, 50 गो, 60 गो, इस प्रकार से सरकार क्या दिखाना चाहती है कि हम नौकरी की भंडारा दे रहे हैं क्या? अरे 10 नौकरी दे रहे हैं, उसके लिए आप बड़ा बड़ा फ्लैश कर रहे हैं, पेपरबाजी कर रहे हैं, इतना मीडियाबाजी कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, क्या जरूरी था? जब एक वैकेंसी के तहत एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप फॉर्म भरा है, एक बार परीक्षाएं लिए हैं, एक दिन रिजल्ट दिए, तो एक ही दिन ज्वाइनिंग दे दीजिए, दिखाने की क्या जरूरत है? अब जो हमारे साथ मान के चलिए कि पीजीटी में अभी सीट बाकी है, भले चोरी करके बहुत पास कर गए लोग, सेटिंग से पास हो गए, कुछ जो है 1.5 साल से नौकरी कर रहे हैं, कुछ लोग हैं कि वही पास किए हुए हैं, बैठे हुए हैं, अब वो 1.5 साल उससे जूनियर 2 साल कहलाएंगे। तो क्या इस प्रकार क्या एक नियमावली के तहत में आप वैकेंसी लाते हैं तो फिर इस प्रकार से क्यों होता है? सहायक आचार्य में भी देखिए, एक साथ जब नियमावली है तो किसको साइंस वाला को दे रहा है, तो कभी वो जिला को दे रहा है, कभी ये जिला को दे रहा है, क्या चाहती है सरकार? कुल मिलाकर ठीक है, अभी जो कोर्ट का जजमेंट आया इससे आप लोग आशावादी तो जरूर हुए होंगे कि हाँ भाई, ये कहीं ना उनके ऊपर दबाव, कंपल्शन, प्रेशर तो बना है। 20% है, हम 100% नहीं बोल सकते। जब तक परेशान नहीं होगा तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे, शिक्षा विभाग जाएंगे, हम लोग कोशिश करते रहेंगे, शिक्षा विभाग से, मंत्रियों से, विधायक से, मुख्यमंत्री से, महामहिम राज्यपाल से मिलते रहेंगे, क्योंकि परीक्षा जब तक नहीं होगी, क्योंकि हम लोग को इस बार बहुत बार छला गया, और इतना छलने के बाद भी होता है ना कि किसी पर पूर्ण विश्वास, आंख मूंद के विश्वास नहीं कर सकते आप। कुल मिलाकर झारखंड हाई कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसके मुताबिक मार्च 2026 तक हर हाल में जेटेट की परीक्षा संपन्न करानी है। अब देखना ये होगा कि जैक कितना तैयार है, सरकार कितना कमिटेड है इस परीक्षा को लेकर के। लेकिन झारखंड में जो भी बहालियां हो रही है वो कोर्ट के दरवाजे से होती है, लिहाजा जेटेट की परीक्षा भी लगता है कोर्ट के दरवाजे से होकर ही ये परीक्षा संपन्न हो पाएगी। अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।